सच बताऊं, मैं इस मूवी को सिर्फ रिव्यू करने बैठा था, लेकिन लास्ट के 15 मिनट देखने के बाद मुझे खुद स्क्रीन पॉज करनी पड़ी, क्योंकि इस मूवी ने एक ऐसा सवाल छोड़ दिया जिसका जवाब शायद डायरेक्टर ने भी नहीं दिया। और सबसे डेंजरस बात, लोग समझ रहे हैं कि इस मूवी का विलन एक मॉन्स्टर है। नहीं, असली विलन कुछ और है, एक किताब जो तुम्हें मारती नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग को अपना गुलाम बना लेती है। लेकिन रुक जाओ, सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। क्या तुमने कभी नोटिस किया एविल डेड की हर मूवी में लोग एक ही गलती बार बार क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ एक स्टूपिडिटी है या फिर कोई अनसीन फोर्स उन्हें गलती करने पर मजबूर कर देती है? अगर ये थ्योरी सच निकली तो पूरी एविल डेड फ्रेंचाइज का मतलब ही बदल जाता है, और इसी वजह से 2026 की ये मूवी सिर्फ हॉरर मूवी नहीं, एक फिजिकोलॉजिकल ट्रैप बन जाती है। लेकिन क्या ये मूवी वाकया इतनी डेंजरस है या सिर्फ खून दिखाकर ऑडियंस को डराया जा रहा है? आज सच पता चलेगा, और एंड में मैं तुम्हें एक ऐसी डिटेल बताऊंगा जो शायद 90% लोग मूवी देखकर भी मिस कर गए हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, ये मूवी उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो सिर्फ जंप स्केयर देखने हॉरर मूवी चलते हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्टर का टारगेट तुम्हारी आंखें नहीं, तुम्हारा दिमाग है। मूवी की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल लगती है, एक जगह कुछ लोग और एक ऐसी चीज जिससे देखकर किसी को भी क्यूरियोसिटी हो जाए। लेकिन यही डायरेक्टर पहला ट्रैप लगा देता है। तुम सोचते हो अभी हॉरर शुरू होगा, नहीं, पहले मूवी तुम्हें कंफर्टेबल फील करवाती है, और जब तुम गार्ड नीचे कर देते हो तो पहला अटैक होता है। तो और बिलीव करो, ये अटैक किसी मॉन्स्टर का नहीं होता, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन का होता है। इसी वजह से पहले 20 मिनट में सब समझ आ गया, डराना नहीं चाहता, वो ऑडियंस के साथ गेम खेल रहा है। अब असली सवाल, हर एविल डेड मूवी में वो शैतानी किताब ही क्यों होती है? क्यों हर बार कोई ना कोई उसे खोलता जरूर है? क्या इतने सालों बाद भी लोग बेवकूफ हैं, या फिर मूवी हमें ये हिंट दे रही है कि उस किताब के पास सिर्फ एविल पावर नहीं बल्कि लोगों की क्यूरियोसिटी को कंट्रोल करने की ताकत भी है? और अगर तुम इस एंगल से मूवी देखोगे तो कई सीन्स का मतलब ही बदल जाता है। फिर एंट्री होती है पोजेस्ड कैरेक्टर्स की, और यहाँ मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज मिला, क्योंकि इस बार मॉन्स्टर सिर्फ कैरी नहीं लगते, उनकी बॉडी लैंग्वेज, स्माइल, आंखों का एक्सप्रेशन और बोलने का तरीका, हर चीज इतनी अननेचुरल लगती है कि कुछ सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत ही नहीं, सिर्फ उनका चेहरा देख कर ही बंदा डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। लेकिन एक और सवाल, क्या ये मूवी सिर्फ गोर के दम पर चल रही है? सच कहूँ, ट्रेलर देखकर मुझे भी यही लगा था, लेकिन मूवी देखने के बाद रियलाइज हुआ खून तो सिर्फ ऊपर से नजर आता है, असली हॉरर होपलेसनेस है। मूवी तुम्हें बार बार फील करवाती है कि शायद इस बार कोई भी नहीं बचेगा, और जब ऑडियंस को किसी कैरेक्टर की सर्वाइवर की गारंटी ही ना हो तब हर सीन ऑटोमेटिकली टेंशन बन जाता है। इसी वजह से सेकंड हाफ का प्रेशर बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी है, कुछ जगहों पर कैरेक्टर्स ऐसे डिसीजन लेते हैं जहाँ तुम स्क्रीन की तरफ देख कर कहोगे यार ये मत करो, और फिर वो वही कर देते हैं। ये हॉरर जेनर की पुरानी प्रॉब्लम है, और इस मूवी में भी थोड़ी सी नजर आती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, डायरेक्टर इन गलतियों को भी स्टोरी का हिस्सा बना देते हैं, और इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन कम फील होती है। और सबसे बड़ी बात, एंडिंग स्पॉइलर नहीं दूंगा, बस इतना कहूंगा, अगर तुम सोच रहे हो कि लास्ट में सब कुछ एक्सप्लेन हो जाए तो रेडी रहना, क्योंकि डायरेक्टर जवाब कम देता है और सवाल ज्यादा छोड़ जाता है। और वही चीज मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद आई। मूवी खत्म होने के बाद भी दिमाग उसी दुनिया में फंसा रहता है, और शायद एक हॉरर मूवी की सबसे बड़ी जीत भी यही होती है।